गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही में आने वाले खास ये 6 बदलाव जो होते हैं, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटी है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका पहला ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब पहली तिमाही जो है वो पूरी हो चुकी है, दूसरी या तीसरी तिमाही में है, यानी चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें महीने में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास बदलावों की, कुछ खास सिम्टम्स की, जो कि ये बताता है कि आपकी गर्भ में बेटी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी गर्भ में बेटी हुआ तो फिर कौन कौन से बदलाव आपको अपने शरीर में दिखेंगे। देखिए, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरा चैनल या फिर मैं लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को, डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। मेरा मोटिव ये चैनल बनाने का या फिर इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना है कि आपके मन में जो उत्सुकता है, जो जानने की इच्छा होती है, क्योंकि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं, कंसीव करते हैं, तो ये वाला प्रश्न दिमाग में आता ही है। इसलिए नहीं कि हम भेद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम बच्चे के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ, जब हमें पता होगा कि उसका लिंग क्या है, लड़का या लड़की। तो इसी वजह से सिर्फ मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। और एक बात मैं पहले कह देती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो हमारे समाज में फैला हुआ है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभव से हमें मिला हुआ है। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं, ये प्रमाणित नहीं है, विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता, यह 100% सही नहीं होता है। कई बार ऑपोजिट जेंडर में भी सिम्टम ये मिलते हैं। हो सकता है मैं जो लक्षण लड़की होने के लिए बता रही हूँ, हो सकता है ये लड़का होने में भी आपको दिख जाए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी और सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत ही खास और बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है, वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटी होती है ना, तो उस टाइम पे मतलब जो औरत होती है, जो भी माँ बनने वाली है, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है अगर बेटी होती है। वहीं अगर लड़का होता है तो उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। यही रीज़न है कि आपको ईजीली थकान लगना, मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो आसानी से फील होता है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 महीने अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है और आने वाले दूसरे तीसरे तिमाही में भी आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको छोटे छोटे काम करके भी आलस आता है, सुबह उठते हैं तो आपका उठने का मन नहीं होता, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, बहुत ज़्यादा पूरे दिन आपको आलस आता है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हाँ, ये एक सटीक लक्षण है कि आपके गर्भ में बेटी है। दूसरा बहुत ही खास बदलाव की हम बात करेंगे, वो होता है स्ट्रेस लेवल। जी हाँ, अगर आपको घबराहट और बहुत ज़्यादा टेंशन है, अगर कंसीव करने से पहले भी आपने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है, आपको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा तनाव में रही है ना, तो भी 1-2 रिसर्च ऐसा हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगर प्रेगनेंसी से पहले आपने बहुत ज़्यादा तनाव लिया है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में रहे हैं, तो इसको भी आप लिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर चीज़ों को आप लेटेड भी कर देते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथली चलता है या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में नहीं रहते, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो मैं फिर से बात करूँगी क्रेविंग की। क्रेविंग का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल खाने का मन होता है, चाहे वो रात के 2, ढाई, 3 बज रहे हों, लेकिन अगर किसी चीज़ का मन हो गया तो जब तक वो चीज़ नहीं मिलती है तब तक मन नहीं मानता है और हम अपने मन को डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान कि अगर गर्भावस्था में आपके साथ ये हो रहा है कि आपको मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन होता है, चॉकलेट खाना, केक खाना, पेस्ट्रीज़ खाना, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको खट्टा चटपटा खाने का मन होता है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम
की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके बाल जो हैं वो बेजान है, तेली हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, जो बाल के स्कैल्प जो है ना सिर की, अगर वो बहुत तेली हैं या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान से हैं, तो भी ये एक ख़ास सिम्टम होता है आपके गर्भ में बेटी होने का। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि बाल धुले और दूसरे दिन ही आपको लग रहा है कि अरे यार मेरे बाल तो ऐसे लग रहे हैं तेल लगा रखा है, ऑयलिंग कर रखा है। तो अगर आपके साथ भी ये वाला ख़ास लक्षण दिख रहा है, ये ख़ास बदलाव आपको अपने अंदर दिख रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके बाल शाइनी हैं, अच्छी ग्रोथ हो गई है, बेजान नहीं लगते हैं, सिल्की स्मूथ लगने लगे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ही ख़ास लक्षणों में से माना जाता है, वो होता है मूड स्विंग्स। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर बेटी है ना, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। अगर इसकी मात्रा या इसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये भी एक ख़ास कारण होता है आपके मूड स्विंग्स का। इसी से कनेक्ट किया गया है कि अगर एस्ट्रोजन की स्तर ज़्यादा है, एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन्स आपके अंदर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो कहते हैं कि गर्भ में बेटी होने की तरफ इशारा करता है, और यही हार्मोन होता है आपके मूड स्विंग्स का कारण। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको झट से खुश, दुखी, गुस्सा, मतलब हर पल आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गुस्सा अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है मूड स्विंग्स में, छोटी छोटी बात पे अगर आप चिड़चिड़ा रहे हैं, छोटी सी बात पे भी अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि मेल हार्मोन्स थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं। लेकिन अगर मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, झट से गुस्सा, झट से हंसी, झट से रोना, झट से बहुत सारी चीज़ें हैं ना, खुश हो जाना, दुखी हो जाना, तो अगर ये चीज़ें आपके साथ अच्छी मतलब फ्रिक्वेंसी तेज़ हो रही है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की। ये भी बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है, वो होता है आपके पेट के आसपास चर्बी बढ़ना। अब देखिए, अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो पेट के निचले हिस्से में चर्बी बढ़ती है, एक तरीके से लंबाई में चर्बी बढ़ती है। और एक और ख़ास लक्षण होता है, देखिए कि आपके पेट जो होता है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, बहुत ज़्यादा पेट नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आपके गर्भ में बेटी होती है ना, तो आपके पेट के आसपास यानी गोलाई में चर्बी बढ़ती है, लंबाई में ना आपके कमर के आसपास लेते हुए बिल्कुल पेट गोल गोल निकलता है। तो अगर चर्बी बढ़ने का पैटर्न आपके पेट के आसपास का है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पेट के निचले हिस्से में चर्बी बढ़ रही है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और इस चीज़ को काफ़ी सटीक माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेट के आकार को देख के लोग जान जाते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आप। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ हमने बात की 6 खास लक्षणों की, 6 खास बदलाव की, जो कि आपको दूसरे और तीसरे तिमाही में अपने शरीर में दिखेगा, और जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटी है या फिर बेटा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।